Hi guys, I'm Aditya Rathore and I'm a software engineer at Microsoft और मैं एट NIT भोपाल का पास आउट हूँ और मैं एक DSA प्लेलिस्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को वो रिसोर्स दे पाऊँ जो मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं मिला था। तो आई एम स्टार्टिंग विद द ईजीएस्ट टॉपिक एरे में 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम और इसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि क्या क्वेश्चन मिलता है, फिर उसको आप डायरेक्टली कैसे सोचते हैं, फिर उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे ढूंढना है और फिर 2 पॉइंटर कैसे लगेगा, आइडेंटिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन कि यू आर गिवन एन एरे 1 2 5 7 11। दिस इज़ अ रैंडम एरे जो मैंने पिक किया है। द कंडीशन यू आर गिवन इज सॉर्टेड एरे, दिस इज़ गारंटीड। एरे हमेशा सॉर्टेड होगा जो आपको इनपुट में मिलेगा और इसके साथ आपको एक मिलेगा टारगेट नंबर। तो टारगेट इज़ लेट्स से 9। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है कि क्या कोई सी ऐसी पेयर्स है, जैसे आई कैन स्पॉट इट अभी तो कि एक पेयर है जिसका सम 9 है। ठीक है, तो आपको बस वो रिटर्न करना है कि कोई कोई भी एक पेयर रिटर्न कर दो जिसका सम 9 हो या जिसका सम टारगेट हो। वो नंबर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नंबर दो बार नहीं। तो ये है। अब आप पॉज करो और सोचो कि आप इसको कैसे करोगे। हाँ, तो आई टेल यू द बेसिक अप्रोच इज, आप हर एक एलिमेंट के लिए, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 5 7 11। तो अब आप द बेसिक अप्रोच इज, आप दो लूप्स लगाओगे। तो स्टार्टिंग में एक ये यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसके राइट में सारे ढूंढोगे कि क्या कोई इसके लिए पेयर है। तो अभी हम चेक करें तो यहाँ पे 1 है, 1 + 2 इज़ 3। तो नहीं, 1 + 5 इज़ अगेन नॉट आर 9। 1 + 7 इज़ 8, क्लोज, बट यहाँ पे फिर 11 आएगा तो 12। तो 1 + 12, तो इससे तो नहीं हुआ। फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 + 5 इज़ 7, 2 + 7 इज़ 9। तो येस, वी फाउंड आर मैच। 2 and 7 गिव्स अस 9। तो ये फाइंड करना है। और ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे होगा ये? तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से ये ऐसे होगा कि दो फॉर लूप होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो आई, वो डिनोट करेगा करंट वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग हम पूरे एरे में इधर राइट साइड वैल्यूज़ ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यार फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे का साइज, और उसके करस्पॉन्डिंग जे इज़ i+1। और फिर जे में एंड तक जाएंगे अपन और उसमें अंदर फिर एक कंडीशन लिखेंगे कि आंसर कब मिलेगा। और वो कंडीशन क्या होगी? अगर एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे मीन आर इक्वल टू टारगेट, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का सम टारगेट हो गया, विच इज़ जैसे 2 + 7 = 9 हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे जो आया। अब ध्यान से देखो, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखना भी सिखाता हूँ। एक ये है ओ ऑफ एन, एन अगर इनपुट एरे का साइज़ है, और ये भी एन तक चलेगा क्योंकि साइज ऑफ एरे तक चल रहा है लीनियरली। तो ओ ऑफ एन, दो लूप एक के अंदर एक हैं, तो इट इज़ ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसमें देखें तो हमने कहीं एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट स्पेस में चल रहा है। जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमको ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। तो ओ ऑफ 1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ठीक है, यहाँ तक हमको समझ आ गया कि दो लूप लगा लिया, हो गया। अब नेक्स्ट बात यह है कि हमको ये ढूंढना है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन कहाँ करें, क्योंकि 10⁵ के साइज़ के एरे में ये ओ ऑफ एन स्क्वायर फेल हो जाएगा। तो इसमें ये भी बता देता हूँ कि एक नंबर है, मान लो 10⁸ रफली इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है एक कंप्यूटर और 1 सेकंड में। तो आपको यूजुअली लीड कोड वगैरह पे भी सारे सोल्यूशन इसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। 10⁸ से 10⁹ इस कुछ रफली इस एरिया में रहता है। तो अगर एरे का साइज़ है 10⁵, तो एरे ऑफ साइज़ का स्क्वायर इज़ 10⁻10। तो ये तो बाहर हो जाएगा, दिस वोंट वर्क, इसको तो 100 सेकेंड लगेंगे चलने में। तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। अब हमारी इस अप्रोच में हम दोबारा देखते हैं कि क्या कर रहे थे, ताकि उसमें ढूंढेंगे 1 2 3 4 से 5। तो अब इसमें हम एक एलिमेंट पकड़ रहे हैं और बार बार हम उसका मैच राइट में ढूंढ रहे हैं।
फिर सेकंड पकड़ रहे हैं, फिर राइट में ढूंढ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा बार बार राइट में देखना है, अगर इसका कुछ कर पाए तो हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये भी नोट करने की, हमको एरे सॉर्टेड गिवन दिया है, और अगर सॉर्टेड दिया है तो सॉर्टेड का कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली अनसॉर्टेड जैसा ट्रीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सॉर्टेड दिया है मतलब बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी सर्च, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एरे सॉर्टेड है तो एक बार बाइनरी सर्च ज़रूर सोचना, किसी न किसी तरीके से बाइनरी सर्च कर सकते हैं क्या। अब बाइनरी सर्च हमको चाहिए एक नंबर पे, ठीक है, जैसे 2+7 था ना, तो हमको 7 पे लगा सकते हैं या 2 पे लगा सकते हैं, लेकिन एक पेयर पे कैसे लगाएं। तो इसमें आप ऐसे देखो कि 1 2 5 7 9 11, अगर आप एक नंबर फिक्स कर दो तो आपका टारगेट क्या था, 9। तो हम ये निकाल सकते हैं क्या कि हमको नंबर क्या चाहिए। फॉर दिस एलिमेंट वी हैव 1, हमको टारगेट चाहिए प्लस, लेट्स से टारगेट इक्वल टू 9, तो टारगेट इज 9 माइनस 1, ओ या, सो टारगेट इज 8। तो हमको बचे हुए एरे में ढूंढना है कि क्या 8 प्रेजेंट है। अभी देख के तो नहीं लग रहा, और बाइनरी सर्च लगाएंगे इस पे मिडिल में, फिर इधर जाएंगे तो 9 क्रॉस हो जाएगा और 8 नहीं मिलेगा। तो हम फिर एक एलिमेंट आगे बढ़ेंगे, तो 2 के लिए हमको मिलेगा 2 प्लस टी इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 7। अब बचे हुए इतने एरे में हम 7 ढूंढने जाएंगे, हमको मिल जाएगा 7, ये रहा 7 मिल जाएगा। तो यस, हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें इसका कोड कैसे होगा, इसका कोड होगा फॉर i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू n-1 तक, और इसमें अंदर लगेगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च कैसा लगता है, आप एक लेफ़्ट लोगे, फिर एक राइट लोगे, और उसमें से मिडिल निकाल के उसको चेक करोगे। अगर छोटा हुआ तो राइट साइड जाओगे, अगर टारगेट से बड़ा हुआ तो आप लेफ़्ट साइड जाओगे। बाइनरी सर्च इज़ कॉमन, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है। बट इस अप्रोच की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये O ऑफ n में चलता है, एंड क्योंकि ये लॉगरिदमिक ऑपरेशन है, ऐसा हम हर एक एलिमेंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बार बार जंप कर रहे हैं, तो ये वाला बाइनरी सर्च वाला ऑपरेशन O ऑफ log n में होता है। एंड क्योंकि नेस्टेड है ये, तो O ऑफ n log n हो जाएगा, O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ 1, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमने कहीं ली क्या, नहीं ली, O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक समझ आया क्या, यहाँ तक पॉज लो और देखो कि हमने कैसे किया। स्टार्टिंग में हमने क्या था किया, ये किया कि हमने 2 लूप लगाए, ये दोनों लूप लगाएं और इनसे एक एक पेयर चेक की। फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन ढूंढा कि ये तो रिडंडेंट एफर्ट है और हमने सॉर्टेड का भी फ़ायदा नहीं उठाया, तो हमने सॉर्टेड का फ़ायदा उठाया और उसमें पेयर ढूंढा। हमने यहाँ पे छोटी सी मैथ ट्रिक लगाई कि हमको a प्लस बी इक्वल टू सी में a और c पता है, तो हम b ढूंढ लेंगे। ये छोटी सी ट्रिक है, और उसके लिए हमने O ऑफ n log n एक एक्सेप्टेबल अप्रोच बनाई। तो ये अगर आप लिखोगे तो भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आगे एक और ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और ये एक्चुअली एक मेथड है, तो ये समझ लो बस। तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंटर एल्गोरिथम, 2 पॉइंटर्स एल्गो। अब इसको बहुत ही आसान लेमन लैंग्वेज में मैं 2 मिनट में समझाने वाला हूँ, आपको लगे तो स्किप कर देना। बहुत ही बुद्धू लोगों के लिए, जिनने पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो ऐसे इमेजिन करो कि यार एक गर्म पानी और ठंडे पानी वाले, आप उसमें शावर के वहाँ हो, तो एक ठंडे पानी वाला है और एक गर्म पानी वाला नॉब है, और दोनों को आपने गर्म वाले को फुल गर्म कर दिया है और ठंडे वाले को फुल ठंडा कर दिया है, और नेट नेट पानी आया, मान लो जब दोनों का मिक्स होके आया तो लास्ट में पानी आया ठंडा, दैट इज़ कोल्ड, कोल्ड वाटर आया, विच मीन्स अभी और तो गर्म कर नहीं सकते हम, बट फिर भी पानी कोल्ड आ रहा है, हमको थोड़ा सा गर्म चाहिए, हमको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन नॉर्मल के कंपैरिजन में कोल्ड आ रहा है। तो गर्म तो और नहीं कर सकते क्योंकि गर्म का नॉब तो फुल है, तो अब क्या करें, ठंडा कम करेंगे, तो कोल्ड कम करेंगे, तो हम गर्म की साइड जाएंगे।
इधर से। फिर मान लो ज़्यादा चले गए, फिर अब हॉट हो गया, हॉट हो गया है, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, ये हॉट हो गया। अब हॉट हो गया तो क्या करेंगे, गरम, किस गरम वाला कम करेंगे कि भाई तो थोड़ा गरम कम दे। एक पॉइंट पे आके हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमको यही चाहिए। तो सिमिलरली ये जो अप्रोच थी किसी बहुत ही समझदार आदमी ने निकाली कि एक काम करते हैं, दोनों साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 5 6 7 9 11, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, और टारगेट इज 9। ठीक है, आई एम सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है आईपैड पर, तो बट काम चला लेना प्लीज़। ये बड़ा सा एरे है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम रखेंगे सबसे छोटी वैल्यू पे जो एक एक्सट्रीम है, दूसरी वैल्यू रखेंगे 11 पे जो दूसरा एक्सट्रीम है। अब 11 + 1 का सम करो, कितना आया, 12। 12 आया, और हमको चाहिए कम नंबर। तो अब इसको तो ये वाला जो है इसको तो इधर नहीं खसका सकते नंबर कम करने के लिए, इसको खसकाते हैं, क्योंकि एक ही तरीका है नंबर कम करना है। तो क्या करें, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको मान लो आगे बढ़ाया तो 11 + 2 13 हो गया, तो पेयर नहीं बनेगी। इसको इधर खसकाएंगे तो 10 आएगा, 9 + 1 10। तो लॉजिकल बात है कि अगर नंबर बड़ा हुआ तो इस वाले बंदे को लेफ्ट में खसकाएंगे हम, है कि नहीं। तो इसको इधर खसकाया, तो फिर पॉइंटर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंटर हम करते हैं इसको इरेज करके। अब पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 9 पे आ गया पॉइंटर। तो एक 1 पे है, एक 9 पे है, कितना सम हो गया हमारा, 10। 10 तो ज़्यादा हो गया भाई, 10 नहीं चाहिए था। तो क्या करें, फिर से खसकाएंगे, इसको हटाओ, अगले बंदे को पकड़ा। 7 + 1 हो गया 8। 8 तो पहली बार कम हुआ है भाई, अब कम हुआ है तो क्या करें, कम हुआ है तो इस बंदे को बढ़ाएंगे कि तू थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर। तो ये आगे बढ़ाएगा, ये इधर पॉइंटर आएगा, फिर हमको मिला 2, ये तो गया। 7 + 2 इज 9, ये दोनों मिलके हमको दिए हैं 9। क्या 9 वो नंबर है जो हमको चाहिए था, यस 9 चाहिए था। तो हमको 9 मिल गया है, और हम जब ये मिलेगा तो हम रिटर्न कर देंगे। एंड यस, तुम 2 पॉइंटर एल्गोरिदम समझ गए हो, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। एंड अगेन ये तुमको खुद से नहीं आना चाहिए, मैंने भी सिखाया है, तुम सीख लो और इसको रिवाइज करना। ये तुमको खुद से कभी नहीं आएगा, तुमको इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जहाँ तुमको खुद से एल्गोरिदम सोचना है। ये तुमने अभी सीखा है, अब तुम्हारा काम है तुमको इसको आगे याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं एल्गोरिदम अब सूडो कोड में लिख के बताता हूँ। सूडो कोड कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जिनको पूरा सिंटेक्स लिखने में आलस आता है वो लिखते हैं ऐसे, ताकि कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो। तो क्या है, हमारे पास एक 2 पॉइंटर हैं, लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, लेफ्ट इधर था, राइट इधर था, 1 था इधर, इधर 11 था। तो हमने कंडीशन क्या बोली, इफ़ लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टारगेट। टारगेट हो गया, अगर डायरेक्ट ही मिल गया तो बढ़िया, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर दो। एल्स इफ लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन टारगेट। टारगेट से लेस देन क्या है, क्या था, 8 था ना, टारगेट 9 से लेस। 8 कब आया था, 2 नहीं, 1 + 7 से आया था, 1 और 7 से याद आया था, याद करो। 1 + 7 वॉज 8, और वो टारगेट से कम था, तो हमने 1 से 2 पे गए थे, आगे खसकाया था लेफ्ट वाला, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस, दैट इज ठंडे पानी का नॉब आगे थोड़ा गर्म वाली साइड ले गए, ऐसे एनालॉजी जो मैंने स्किप करवाई थी अभी, अगर याद हो तो लेफ्ट प्लस प्लस किया। वरना क्या होगा, तीसरी एक आखिरी कंडीशन बची है, वो है कि वो कंडीशन मैं लिख देता हूँ, मतलब ऐसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट प्लस राइट इज़ ग्रेटर देन टारगेट, ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ गया तो क्या है, राइट जो बड़ा नंबर है उसको कम कर देंगे। अब इसको एक लूप में डाल देना, ये पूरा एक जाएगा लूप में, जो लूप लूप भी लिख देते हैं चलो आपके लिए, वाइल लूप में डाल लेंगे, क्योंकि आई और जे तो ऐसे कोई फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो नहीं रहे हैं। तो काम करते हैं, लूप अलग से लिख देता हूँ ये कंडीशन के लिए।
तो लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू n-1, एन इज साइज ऑफ एरे। तो वाइल, ठीक है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट बराबर हुआ तो पेयर नहीं होगी ना, वो सिंगल नंबर हो जाएगा। तो ये लगाना पड़ रहा है, ये कंडीशन जो ऊपर हमने इतनी बड़ी बनाई थी वो हो जाएगी। अब ये देखो, ये तो ओ ऑफ एन टाइम में चलेगा क्योंकि हर एक आइट्रेशन में एक या तो इधर आ रहा है या तो इधर आ रहा है। तो वर्स्ट केस या तो लेफ्ट पूरा चला जाएगा या तो राइट पूरा इधर आ जाएगा, लेकिन एक सिंगल पास होगा। दिखाता हूँ ऊपर एरे में कहीं, वापस लिख देते हैं एरे। चलो 1 2 3 5 7 7 11। तो एरे में या तो हम लेफ्ट वाला पूरा इधर तक चला जाएगा या राइट वाला पूरा इधर आ जाएगा, यही एक्सट्रीम केस है, या दोनों कहीं बीच में मिलेंगे। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो हम करेंगे वो हमेशा एन ही होंगे, क्योंकि या तो ये खसकेगा या ये खसकेगा, दो में से एक तो होगा। और टोटल खसकना ऑफ मतलब होगा दोनों का, वो होगा एन मैक्सिमम। तो वाइल लूप का तो हमको पता पड़ गया ओ ऑफ एन है, याद रखना इसको, ठीक है, ओ ऑफ एन। अभी हमने तीन कंडीशन लिखी है इफ एल्स की, इफ एल्स इफ और एल्स। इसमें कहीं भी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया क्या, सिंगल टाइम ऑपरेशन किया है, जिन कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन किया है, कहीं हमने लूप ट्रैवर्स नहीं किया, हमने कोई बाइनरी सर्च नहीं लगाई, तो अंदर वाली जो कंडीशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ 1। तो नेट नेट ये जो है ये आया है ओ ऑफ एन। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है जिसमें हमने पेयर निकाल लिए ओ ऑफ एन में। ये देखो, ओ ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने निकाल लिया है, और ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने ये सेम चीज़ अचीव कर लिया है। खैर हमने स्पेस तो ऐसे भी कहीं यूज़ नहीं है। तो दिस इज़ 2 पॉइंटर एल्गोरिदम। ये हमेशा मैं इसकी कंडीशंस बता देता हूँ कि कब कब लगता है। ये तब लगता है जब हमारे पास या तो मतलब ये तो लगता है ज़रूरी है कि एरे सॉर्टेड दिया हो, तो हमेशा बाइनरी सर्च और इस टाइप की चीज़ें सोचना। सॉर्टेड एरे दिया हो, और सेकेंड इज पेयर पूछी हो, पेयर विथ सम, मतलब सम इक्वल टू टारगेट, इस टाइप का कुछ हो, तो ये वाला जो 2 पॉइंटर का तरीका ये लगता है। एक और 2 पॉइंटर होता है बट वो अलग केसेस में लगता है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखना, अगर ऐसे अपोजिट साइड से आने वाले 2 पॉइंटर्स हो तो ये हमेशा तब लगेंगे जब आपको सॉर्टेड एरे में टारगेट दिया। सॉर्टेड बहुत ज़रूरी है, वरना अगर यहाँ पे 8 हुआ यहाँ पे 2 हुआ तो फिर वो इधर जाना टू रिड्यूस वैल्यू का कोई सेंस नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे बड़ा नंबर ही होना चाहिए राइट में। सॉर्टेड पूछा और टारगेट सम पूछा हो। अब इसके और भी वेरिएंट्स है जो बाद में कवर करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन चलो बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन था कि ट्रिपलेट्स ढूंढना है, बोले तो ट्रिपलेट बोले तो 3 नंबर्स जिनका सम हो मान लो 11। तो आप क्या करोगे, आप मान लो ये एरे है, तो आप एक नंबर फिक्स करोगे, कहीं तो फिक्स करने ही पड़ेगा, इसमें 2 पॉइंटर लगाओगे। मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, इसको आगे खसकाओगे यहाँ पे और बचे हुए इसमें 2 पॉइंटर लगाओगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आप ये सोचो, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन क्यूब, क्योंकि आप आई का लूप लगाते, जे का लूप लगाते और के का लगाते, तो ये होती तीनों की ओ ऑफ एन क्यूब। तो ये एक तरीका है जो आगे यूज़ कर, इसके मल्टीपल फ्लेवर्स हो सकते हैं बट ठीक है, हम लॉजिक समझने आया था, लॉजिक समझ गए। तो और कुछ बचा क्या देख लेते हैं, एक सेकेंड, काफ़ी सारा लिख लिया। ट्रिगर्स और ट्रैप्स। ट्रैप्स है सबसे पहले तो भाई अनसॉर्टेड एरे में मत चलाना है इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस आई थिंक दैट इज़ इट। अब एक छोटा सा गाइड दे देता हूँ कि सॉर्टेड हो पेयर तो अपोजिट एंड से चालू करना। अगर पेलेंड्रोम टाइप की चीज़ चेक करनी हो जैसे ए बी सी बी ए, तो ये भी दोनों एंड से चालू होते हैं और एक एक अंदर खसकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी ये लगता है। और बाकी एक और बार बोल देता हूँ, एरे हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। और ध्यान रखना अगर डिसेंडिंग सॉर्टेड हुआ, ऐसा हुआ 12 8 9, तो उल्टा करना है, फिर वैल्यू कम करने के लिए इधर करना है, ऐसा गड़बड़ मत करना। और ठीक है, और एक बेसिक चीज़ कि अगर तुमको सम कम करना हो तो तुम इसको आगे बढ़ाना, ये गड़बड़ मत करना, या इसको पीछे करना ये भी नहीं करना। अपने को हमेशा हम एक साइड से सारे केस कंसिडर करके आए हैं, तो दोनों कॉन्वर्जिंग होंगे, अंदर वाली साइड आएंगे, बस यही है।
चलो थैंक यू गाइस, आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई होप किसी को पसंद आया. आई हैव नो क्लू, आई एक्सपेक्ट कि 5-10 व्यूज़ आएंगे इस पे, बट दिस इज़ अ स्टार्ट एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स. मतलब somebody help me and I am trying. शुभम पाल बॉस, अगर कभी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो and my friend Harsh and folks helped me a lot with this. Guru Vishnu, Bhagirath. So thank you all guys and I hope this is a good start. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट वगैरह कर देना. थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.